हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इससे पहले मैंने वीडियोस वगैरह बनाया हुआ है जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम वाले टॉपिक से, सारी मॉनेटरी पॉलिसी पे वीडियोस बनाए हुए हैं। सो इन्फ्लेशन पे वीडियो बनाया हुआ है और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो आप जाके उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और आज जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस इकोनॉमिक्स के सेशन में, दैट इज अबाउट फाइनेंस कमीशन, एन इम्पोर्टेंट कमीशन ऑफ आवर कंट्री। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए वैसे कमीशन, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो यू शुड हैव बीन नोइंग अबाउट इट। आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। चलिए अब डिस्कस बात करते हैं कुछ फाइनेंस कमीशन आखिर होता क्या है। जो फाइनेंस कमीशन जो है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुआ था? इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1951। और जो फर्स्ट कैम फाइनेंस कमीशन है दैट वाज फ्रॉम 1952 टू 57। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की जो बैठक हुई थी, या फिर अब जो भी बोले जो काम हुई थी, दैट वाज फ्रॉम 1952 टू 1957। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है आपकी फाइनेंस कमीशन की। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जो आर्टिकल इसको गवर्न करती है दैट इज आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 जो है ये आपको गवर्न किसको करती है? फाइनेंस कमीशन को। आप अगर आप पढ़ते होंगे, पॉलिटी वगैरह भी पढ़ते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि आर्टिकल 280 गवर्न्स फाइनेंस कमीशन। तो अभी कभी भी आपको फाइनेंस कमीशन के ऊपर देखिएगा एमसीक्यू में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो वही करेंगे, 3-4 लाइन रहेगी फाइनेंस कमीशन के बारे में, उसमें से एक पॉइंट डाल देंगे इट इज गवर्नड बाय आर्टिकल 280, फिर इसको चेंज कर देंगे इट इज गवर्नड बाय आर्टिकल 284। जिसको आइडिया नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये आर्टिकल 280 से गवर्न होती है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 से गवर्न होती है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो ये सब कुछ हो गई फाइनेंस कमीशन के बेसिक के बारे में बात। अब हम लोग देखते हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के बारे में, कितने मेंबर्स होते हैं और वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। देखिए, तो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, तो मेंबर्स की बात है तो फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 5 मेंबर्स। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में कितने? टोटल 5 मेंबर होते हैं। और ये पांचों मेंबर की अगर आप देखो तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हालांकि इसमें प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं होता, वो अपॉइंट करते हैं बस बाय द जो भी एडवाइस इंटेंडेड होता है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कमिटीज बनती हैं अपॉइंटमेंट की उनको फॉलो करना था, पर अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और किसी मेंबर को अगर रिजाइन भी करना है तो अपने रिजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? रिजाइन किसे करेंगे? प्रेसिडेंट को। तो फाइनेंस कमीशन मेंबर्स आर अपॉइंटेड एंड बाय प्रेसिडेंट एंड दे गिव देयर रिजिग्नेशन आल्सो टू द प्रेसिडेंट। तो ये हो गई। अब मेंबर्स में जो रहते हैं अगर आप डिवाइड करो तो एक तो हो गया आपके चेयरमैन, एंड वी हैव 4 अदर मेंबर्स, 2 3 4 5। तो ये जो 4 हैं दीज आर, एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, 4 अदर मेंबर्स। अब जो चेयरमैन होते हैं ही इज एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स कमिटी। The chairman is expert in पब्लिक अफेयर्स कमेटी। फिर सेकेंड मेंबर होता है दैट दिस ही इज एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। ये किसमें एक्सपर्ट है? इकोनॉमिक्स में। थर्ड मेंबर इज एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फोर्थ मेंबर की बात करें तो फोर्थ मेंबर इज एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। And the fifth member is expert or expert to me. Fifth member is judge of any high court. Judge of any high court. तो ये 5 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के, और ये पांचों मेंबर कौन कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक चेयरमैन और फर्दर मेंबर्स जिन्होंने अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन सारे प्रेसिडेंट को देते हैं। पहला मेंबर एक जो चेयरमैन होता है एक्सपर्ट होता है पब्लिक अफेयर्स कमेटी पे। सेकंड मेंबर इज एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। थर्ड मेंबर इज एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ मेंबर इज एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ मेंबर इज जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। सो दिस वर अबाउट मेंबर्स। अब हम लोग बढ़ते हैं फंक्शंस पे। फाइनेंस कमीशन क्या क्या फंक्शंस करती है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इनका जो पहला फंक्शन है दैट इज टू सी दैट कंसिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रॉपर यूज हो रहा है। कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया है उसका क्या देखना है, प्रॉपर यूज। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का प्रॉपर यूज हो रहा है। सेकेंडली जो भी ग्रांट्स इन एड मिलते हैं, एड मिलते हैं स्टेट को, वो भी रिकमेंड करती है फाइनेंस कमीशन। उसमें भी काफी बड़ा रोल होता है फाइनेंस कमीशन का। जो भी ग्रांट्स इन एड कब मिलता है, जैसे कोई डिजास्टर हो गया, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डिजास्टर कोई अनहैपनिंग्स हो गई इसमें कि स्टेट को फंड की जरूरत होती है, तो जब भी सेंटर ग्रांट इन एड देता है स्टेट्स को, उसमें फाइनेंस कमीशन का काफी बड़ा रोल होता है। फिर फाइनेंस कमीशन की एक और बड़ी फंक्शन दैट इज फाइनेंशियल एडवाइस टू प्रेसिडेंट। इट गिव्स फाइनेंशियल एडवाइस टू प्रेसिडेंट को जो भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होता है उसके लिए ही कैन आस्क टू फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन को एडवाइस देना होता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फंड्स टू डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। प्रोवाइड फंड्स टू डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। जो भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को फंड चाहिए होता है उसमें फाइनेंस कमीशन का अच्छा रोल होता है। इट डील्स विद द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। जितने भी हमारे कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम है वो सब में जो है फाइनेंस कमीशन का काफी बड़ा रोल होता है। बिना फाइनेंस कमीशन के सबको डील करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। डील्स विद एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। नेक्स्ट अगर आप इसको देखो तो इट हैज अ ग्रेट रोल इन डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ग्रांट्स इन एड तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, प्लस फंड्स की अगर जरूरत पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को तो उसमें भी फाइनेंस कमीशन का अच्छा रोल होता है। प्रोवाइड फंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जो कंटीजेंसी फंड होती है उसकी अच्छी से यूज हो। कंटीजेंसी फंड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। कंटीजेंसी फंड है उसके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए अच्छे से यूज है। ये भी फाइनेंस कमीशन है, इसमें भी अच्छा रोल है। तो फंक्शंस अगर फाइनेंस कमीशन के ओवरऑल देखें तो क्या, जो दोनों फंड है कंटीजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड, इनका काम होता है कि देखें दोनों का प्रॉपर यूज हो। फंड्स स्टेट को फंड्स भी देने में अच्छा रोल रहता है फाइनेंस कमीशन को, और ग्रांट्स इन एड्स देने में भी अच्छा रोल रहता है। जैसे ग्रांट्स इन एड्स कब जरूरत पड़ सकती है, कोई डिसास्टर हो गया, कोई अनहैपनिंग हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्टेट्स के पास इतने फंड नहीं होते कि उसको टैकल कर पाए, तो फंड्स भी हो या फिर ग्रांट्स इन एड्स भी हो, दोनों में स्टेट गवर्नमेंट को देने में अच्छा रोल होता है फाइनेंस कमीशन का। प्लस जो डिवीजन ऑफ टैक्सेस होते हैं, जो टैक्सेस डिवाइड होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी फाइनेंस कमीशन की काफी बड़ी रोल है। वो भी एडवाइस काफी ज्यादा उसमें चीजें करती है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंशियल एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को। जो भी प्रेसिडेंट को कोई फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत होती है तो सिक्स फाइनेंस कमीशन की वो उस चीज पे एडवाइस करे प्रेसिडेंट को।
इट प्रोवाइड फंड्स टू डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के या मिनिस्ट्रीज हैं जो भी काम कर रही हैं, सबको फंड्स की जरूरत है, और सबको फंड्स कौन प्रोवाइड कराता है? फाइनेंस कमीशन। और ओवरऑल अब देखें तो इट डील्स विद द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री का जो एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम है सब में फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, दैट इट डील्स विद ऑल। सो ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी फाइनेंस कमीशन की जो सबको पता होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोज आप सबके लिए बनाता रहूंगा। आई विल बी मेकिंग दिस टाइप्स ऑफ वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस फॉर यू। इकोनॉमिक्स की जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है सब क्लियर कर लेंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब क्लियर कर लेंगे, सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर यू, और एक इनसाइट मिल जाए आपको प्रिपरेशन में, एक हेल्प मिल जाए आपको प्रिपरेशन में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।